29 नवंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे फॉर्म में नजर आए। मीटिंग में उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देने के साथ साथ कई बड़े कांग्रेसी लीडर्स की क्लास लगाई। आखिर में राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की बात मान ली। दरअसल CWC में राहुल गांधी ने चुनावी हारों का जिक्र करते हुए कहा कि हार से घबराना नहीं है, कांग्रेस हमेशा पुनर्जन्म लेने वाली पार्टी है और आगे भी रहेगी। इस पर तपाक से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, कांग्रेस अजर अमर है, जो अजर अमर होता है उसे पुनर्जन्म की जरूरत नहीं होती। इस पर तुरंत राहुल ने कहा कि कांग्रेस अजर अमर है, ये बात सही है। मैं तो मुद्दे सामने आने पर, हार मिलने पर कांग्रेस नए सिरे से फिर लौटेगी, उसकी बात कर रहा था। केरल के वायनाड ने लोकसभा सांसद बनी प्रियंका गांधी ने भी इस पर CWC की मीटिंग को ज्वाइन किया, जिसके बाद अपने एक्स अकाउंट की एक पोस्ट से जानकारी साझा करते हुए लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य समिति CWC की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पार्टी की भविष्य की रणनीतियों और जनता के हित में पार्टी के भावी कार्यक्रमों पर जरूरी चर्चा हुई। CWC की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के सियासी रणनीतिकार और सर्वे करने वाले सर्वे सर्वा पार्टी के पदाधिकारी सुनील कोनुगोलू को भी जमकर सुनाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के पदाधिकारी बने सियासी रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू को निशाने पर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बताते कुछ हो, होता कुछ है। कई चुनाव से देख रहा हूँ, अब तो मैंने रिकॉर्ड के साथ बोलूं तो जहाँ बोलते हो जीत वहाँ मिलती है हार। ऐसे तो अंदाज लगाकर एक आध सही निकल जाता है, लेकिन सिस्टम तो तुम्हारा कतई ठीक नहीं है। खड़गे ने कांग्रेस संगठन के बड़े नेता और झारखंड में चुनाव हारे अजय कुमार को भी निशाने पर लिया। अजय कुमार ने जब संगठन और चुनाव को लेकर बेहतर करने के लिए सुझाव की फहरिस्त बतानी शुरू की, तो फिर सियासी फॉर्म में खुलकर बैटिंग करने उतरे 84 साल के खड़गे ने कहा कि पिछले कई सालों से कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, कई चुनाव लड़े हैं, जीते कम हारे ज्यादा हैं, ये ज्ञान वहाँ क्यों नहीं इस्तेमाल करते। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस नाराजगी को बीजेपी ने जमकर भुनाने का काम किया। सुनिए कि बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन ने कैसे राहुल गांधी को आड़े हाथों लेने का काम किया। यही कांग्रेस के संस्कार हैं, यही कांग्रेस का चरित्र है और उनके नेता कभी मीडिया के सामने में या अंदर खाने में जो चर्चाएं होती हैं, जिस तरह का शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेता करते रहे, ये उनके संस्कार को परिलक्षित करता है। सर, CWC की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि हमारे संगठन में खामी है, उसको मजबूत करने को। पहले संगठन में खामी नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं पर विश्वास कीजिए। उनके नेता में खामी है, इस बात को बोल नहीं पा रहे हैं। तो नेता में खामी है तो कार्यकर्ताओं के माथा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जब चुनाव हारे बिहार में तो कहे कि हमारे कार्यकर्ता विधायक काम नहीं किए थे। उन्होंने जो हवाई सर्वेक्षण किया, हवाई यात्रा की, उसकी चर्चा नहीं की। तो उसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस अध्यक्ष बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं की कमी है। हिम्मत है तो राहुल गांधी की कमी को भी बताते हैं कि जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ते हैं उनकी खामियां नहीं बता पा रहे हैं। वहीं जब खड़गे ने राहुल से सकारात्मक लेकिन सियासी आमना सामना किया और राहुल ने खड़गे की बात मान ली, वहीं खड़गे ने कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहन प्रकाश को भी आड़े हाथ लिया। मोहन प्रकाश ने जब कांग्रेस की वापसी के लिए सुझावों पर बोलना शुरू किया, कुछ कड़े फैसलों की बात की, तो फ्रंट फुट पर खेल रहे खड़गे ने दो टूक कहा कि आप तो सालों से संगठन के तमाम जगहों और राज्यों के प्रभारी रहे हैं, इसलिए ये सलाह आपने बिहार, महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों में पहले लागू कर लेनी थी। उसका फायदा होता तो फिर यहाँ बताते। कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी CWC की मीटिंग के दौरान फुल फॉर्म में नजर आए और कांग्रेस की खामियां सुधार कर बड़े कदम लेने का इशारा दिया। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने एक्स अकाउंट की एक पोस्ट में भी CWC की मीटिंग की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने 14 पॉइंट में लिखा कि अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है, हम पुराने ढर्रे पर चलते हुए हर समय सफलता नहीं पा सकते। इसके अलावा इसी पोस्ट के 19वें पॉइंट पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि सिर्फ 6 महीने पहले जिस तरह के नतीजे लोकसभा में MVA के पक्ष में आए थे, उसके बाद विधानसभा का नतीजा राजनीतिक पंडितों की भी समझ से परे है। जैसे परिणाम आए हैं कि कोई भी अंगणित इसे जस्टिफाई करने में असमर्थ है। इसके अलावा चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, पूरी चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने पर कांग्रेस के लगभग सभी लीडर सहमत रहे। बता दें कि 2018 में ही राहुल गांधी के अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस EVM की जगह बैलेट से चुनाव कराने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। 2023 में विपक्षी ब्लॉक इंडिया के दल EVM में चुनाव होने पर वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती की मांग कर चुके हैं। ऐसे में खुद न बोलते हुए इन मसलों को सामने रखकर कांग्रेस विपक्षी ब्लॉक इंडिया के जरिए जनता के आंदोलन को बढ़ाकर EVM की जगह बैलेट की मुहिम को पीछे से जोरदार सियासी धक्का देगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेसी लीडर्स पर इस CWC मीटिंग का कितना क्या कुछ असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।